अब ये 19,500 किलोमीटर की ट्रिप इन्होंने मार ली है फोर्ड ब्रोंको से, जो कि इंडिया के अंदर है नहीं और भी काफी सारी कंट्रीज के अंदर नहीं होगी। कुछ अगर बिगड़ जाता है या फिर सर्विस करानी है तो फिर कहाँ से कराओगे? तो सर ये मैं बता दूं, ये कार सिर्फ और सिर्फ कनाडा और यूएस में मिलती है, तो पार्ट्स भी वहीं पे मिलेंगे। दुबई में ये इंपोर्ट जरूर हुई पड़ी है, पर उसके पार्ट्स वहां पर भी नहीं मिलते। तो सर्विस मेरे को सिर्फ ऐसी जगह पे मिल सकती थी जहां पर थोड़े से होशियार और अगर अपनी लैंग्वेज में बोले जुगाड़ू बंदे मिल जाए, तो वो उसके लिए अपना इंडिया बहुत बढ़िया है। तो इंडिया में आके इसकी मैंने सर्विस कराई है और सच बताऊं बहुत ही बढ़िया और कम रेट में तरीके से हुई। 3,000 रुपए सिर्फ दे के इसका इंजन ऑयल भी चेंज हुआ है, इंजन ऑयल के पैसे भी उसी के अंदर है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया। हाँ, इसके ऑयल फिल्टर, एसी फिल्टर, एयर फिल्टर मैं लेके आया था अपने साथ, पर इंजन ऑयल 5.7 लीटर डला, कूलेंट डला और सफाई भी इंजन की बहुत हुई क्योंकि मिट्टी मिट्टी से भरा पड़ा था। सिर्फ 3,000 रुपए। तो मतलब मैंने 3,000 रुपए लिए, इंजन ऑयल चेंज किया, तो सफाई करी और सारे एयर फिल्टर वगैरह चेंज कर दिया, उसी के अंदर लेबर कॉस्ट इंक्लूडेड है। वरना कोई और लोग होते हैं तो वो बहुत ज्यादा पागल बनाते हैं, भैया ये तो कार यहाँ की नहीं है या फिर ये है वो है। जी यार हमारे इंडिया से ना कुछ कंपनियां तो चले गई अमेरिकन, लेकिन कुछ शौकीन लोग ऐसे हैं जो कि कनाडा से एक फोर्ड की ब्रोंको ड्राइव करके लेके आए हैं इंडिया। इतना लंबा इनका ट्रिप है और कार को अगर देख लो तो कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप, यहाँ पे पूरा का पूरा मैप लगा रखा है कि कहाँ से इन्होंने ये किया है कैप्चर, कहाँ से स्टार्ट की थी जर्नी, कहाँ कहाँ पे ब्रेक लिया, कि कहाँ पे इन्होंने ये शिप भी करवाई है एक्चुअली किसी क्रूज में या फिर बोट पे। बाकी कार जो है वो तो अमेजिंग है ही, लेकिन एक और इंसान है हमारे साथ में जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। सर वेलकम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत वेलकम। कनाडा टू इंडिया रोड ट्रिप करना यार, ये मतलब ये नॉर्मल चीज़ नहीं है, है ना? वैसे कुछ लोग कर रहे हैं आजकल, जैसे इंडिया से कई कुछ लोग कनाडा जा रहे हैं, कुछ लोग कहीं जा रहे हैं, तो ये क्या सीन है? पहले तो चलो कार की बात कर लेते हैं। ये कार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ब्रोंको। मैंने दुबई में जब मैं था मैंने ये बहुत चलाई है जी। ये कार ऑफ रोड कैपेबिलिटी सारी, मतलब हर एक तरीके की कैपेबिलिटी है। इंटीरियर भी थोड़ा बहुत इसका लग्जरियस है। फोर्ड ब्रोंको लिए आपने कनाडा में? कनाडा में सर जी। अच्छा, और नंबर प्लेट आप देखेंगे तो रजिस्टर्ड है कनाडा का ही, ओंटारियो जी। अच्छा, नंबर प्लेट का भी बहुत ज़्यादा इशू होता है, लेकिन बहुत सारे टेक्निकल क्वेश्चन है सर। सबसे पहले सर की कार के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये यार ये सारी ज़्यादातर तो स्टॉक ही है इनकी कार, लेकिन इसके जो व्हील्स हैं यहाँ पे ये अपग्रेडेड व्हील्स हैं। तो ये व्हील अपग्रेड इसी ट्रिप के लिए करवाए हैं या क्या सीन? स्पेसिफिकली इस ट्रिप के लिए कराए थे क्योंकि 19,000 किलोमीटर वैसे तो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, बट एक साथ में चलाना बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है, तो उस की सोच के इसके हमने व्हील्स अपग्रेड कराए थे ताकि ऑल ट्रेन्स के अंदर हम चला सकें। ऑल ट्रेन्स के अंदर मतलब कहीं भी चले जाओ। या तो ये वहीं से ही लगा के लेके आए हो कनाडा से? कनाडा से चेंज ये कुछ भी नहीं घिसे वैसे देखा जाए तो? कुछ भी नहीं घिसे सर, कोई वेयर एंड टेयर नहीं है, नथिंग। यार ये रशिया का मैप, मतलब ये जो आपने मैप लगा रखा है ये कैसे डिजाइन किया, और ये जो आपने ट्रिप जो डिजाइन कर रखा है, आप पहले इंडिया से गए? अच्छा सॉरी, नहीं वहां से टोरंटो से स्टार्ट हुआ। ओके, टोरंटो से आप स्टार्ट किया आपने इस कार में, फिर आप गए इस पे, ये जो शिप कराई थी इसको क्योंकि थी देयर इज नो रोड, तो शिप करानी पड़ती है। हैलिफैक्स लास्ट सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा सॉरी, और यहाँ से शिप हुई यूके, लिवरपूल से फिर मेरे को गाड़ी वापस मिल गई। उसके बाद देयर इज अ इंग्लिश चैनल है यूके एंड फ्रांस के बीच में, वो भी क्रूज में करा। हालांकि यहाँ पे ट्रेन बनी हुई है, लास्ट मिनट मेरे को ट्रेन नहीं मिली थी तो मेरे को क्रूज करना पड़ा, 1.5-2 घंटे लगते हैं। फिर मैं आ गया फ्रांस में, पेरिस जो आईफिल टावर हम लोग देखते हैं, वहाँ से हम स्विट्जरलैंड गया, स्विट्जरलैंड से बेल्जियम, जर्मनी, चेक। यहाँ पर मेरे को गाड़ी का कार्नेट भी मिला था जो गाड़ी को दूसरी कंट्रीज में लेके जा सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट जिसको कहते हैं। फिर हम ऑस्ट्रिया गए। ऑस्ट्रिया के बाद मैं अपना हंगरी जाना था जो मेरा एक्चुअल प्लान था, बट मैंने ऑस्ट्रिया से स्लोवेनिया चला गया, स्लोवेनिया से मैं क्रोएशिया गया, क्रोएशिया से बोस्निया एंटर करना था, बोस्निया वालों ने एंटर नहीं करने दिया। फिर मैं मोंटीनेग्रो आया, मोंटीनेग्रो से कोसोवो गया, कोसोवो से सर्बिया, फिर वापस अपने रूट पे आ गया, बुल्गारिया, टर्की, ईरान, पाकिस्तान एंड देन इंडिया। तो यहाँ से यहाँ तक का ये कितना, अगर इस वाले डिस्टेंस को भी अगर हम कैलकुलेट करें और इस वाले को भी, तो कितना होगा ये डिस्टेंस? जो सर बाय रोड करा है वो 19,024 किलोमीटर जब मैं एंटर करा था इंडिया, अमृतसर में। अच्छा, अब इसके डिस्टेंस का मेरे को एक्चुअल में आइडिया नहीं है, बट शिप में, ये वाले शिप में
ह्यूमंस आर नॉट अलाउड, मतलब जिनकी गाड़ी है वो ओनर, क्योंकि 10 दिन लगने हैं, 10 दिन 10 आप दिन पानी में रह के क्या करोगे। तो सो आप आई जाओ टुक अ फ्लाइट फ्लाइट, से? मैं ओके फ्लाइट से गया था यहाँ पे। ओके तो ये वाला डिस्टेंस एक्चुअली सिर्फ कार ने कवर करा है, मैंने नहीं करा, बट ऑन रोड जो 19,024 किलोमीटर है वो मैंने ड्राइव करे। कितना टाइम लग गया इसमें 19,024 सो किलोमीटर? ऑन रोड जो सिर्फ था, ऑन रोड की बात कर रहा हूँ, वो 40 डेज थे पूरे। 40th डे में एंटर कर रहा हूँ इंडिया। चलो इंटरेस्टिंग चीजें तो होती रहेंगी, लेकिन कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट है क्या कार के अंदर, जैसे पीछे से कुछ बना रखा हो? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ स्टॉक? ओनली स्टॉक कार लेके आया हूँ, सिर्फ टायर चेंज करे और ये आपके सामने रैप कराया है। ये रैप कराया है सिर्फ, ये इनके बाकी ये है। अच्छा यहाँ से एक बार बूट दिखा ना, बूट के अंदर क्या है? थोड़ा सा लिटिल बिट मैस होएगा, वो कार का ही सामान पड़ा हुआ है, कोई बात नहीं। एंड बूट स्पेस इतनी नहीं है, बूट स्पेस यहाँ से भी हो जाती है ऊपर, और इसको बंद कर देगा। अच्छा तो मतलब इतना ही बूट था? या तो आप इसमें क्या क्या चीजें लेके चल रहे थे अपने साथ में? एक मेरे पास बैग था बड़े वाला, एक छोटा बैग। तो उसके अंदर सिर्फ खाने पीने की चीजें थी? खाने पीने की मेडिकल? कोई चीज नहीं रखी थी मैंने, जो भी मेरे को रास्ते में मंचिंग के लिए चाहिए था वो मैं रास्ते से ही खरीद रहा था, और खाना पीना जहाँ पे पहुंचता था वहीं पे जाके लोकल जगहों पे जाके एग्जैक्टली और लोकल खाना खाना, Exactly. वो बहुत बड़ी चीज है जी सर। एक तो खैर इनकी जो जर्नी है जिस तरीके से इन्होंने करी है वो तो सही है। अब सर एक बात बताओ, जी इतनी सारी कंट्रीज घूम के आ रहे हो, हाँ सबकी जी। अलग अलग लैंग्वेज, जी सर। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं आया बीच में? मोस्टली ऐसा कुछ नहीं है सर, लैंग्वेज बैरियर कुछ नाम वो कहने के लिए होती है। हाँ। आपके पास ना एक मतलब एक जबान होनी चाहिए, दूसरे वाले अपने आप समझ लेते हैं, उनकी भी हम समझ लेते हैं, वैल्यू समझ जाए, सब चीजें समझिए। ह्यूमन टंग एक्चुअली वहां पे Exactly. काम आती है कि अगर आप कुछ भी कर लो। जी। तो इसकी जैसे आप ये कार चला रहे थे तो किसी मैप के थ्रू चला रहे थे या फिर कोई मैंने ऑफलाइन मैप? जीपीएस ऑन रखा Normal हमेशा, या नॉर्मल गूगल जीपीएस जो है ऑनलाइन हमेशा रखा। ऑफलाइन में कई बारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि जगह किसी कंस्ट्रक्शन के करके बंद है ये, तो आप अटक सकते हो। हाँ। सो मैंने ऑफलाइन मैप कुछ भी नहीं रखा था, मैं सब ऑनलाइन लेके चल रहा अच्छा ये फोर्ड जैसी कंपनीज इंडिया से चली गई जी। जिनके पास ऐसे ऐसे प्रोडक्ट थे, जी। तो इंडियन वैल्यू के अंदर ये ब्रोंको भी कितने की होगी? अगर जितने की कॉस्ट मेरे को पड़ी है, दैट इज 70,000 कैनेडियन डॉलर्स, वो इंडियन में करे तो ये 45 लाख से कम की है। 64 रुपीज का है ना आई थिंक? 61 समथिंग, 61 रुपीज का है। 62 अच्छा। का। तो ये 42-43 लाख की पड़ती है, इससे ज्यादा नहीं पड़ती है। बट अगर ये इंपोर्ट होएगी तो 110% ड्यूटी है, तो तकरीबन अगर 1 फोर्ड CR। इसको यहीं पे बना ले तो फिर तो क्योंकि मस्टैंग जब बिक रही है, मस्टैंग जब Exactly. इंडिया के अंदर जी, बिक रही जी, थी, जी। तो फिर ये क्यों नहीं बिकेगी ब्रोंको जो कि इतना भयंकर सा ऑफ रोडर है? मैं तो उसको प्रेडेटर कहता था। मेरे पास जो था वहां पे वो उसके ऊपर किट लगा ओके, ओके, ठीक है। प्रेडेटर किट, जी, जी। अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग। चलो एक बार ये कार का इंटीरियर भी देख लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे। सर आप यहाँ पे बैठो। जी। तो इसमें क्या है कि लेफ्ट हैंड ड्राइव है। अच्छा क्योंकि इंटरनेशनल वेरिएंट है, कनेडियन वेरिएंट। ओके ये इसका खुलता ऊपर से? जी सर, सॉफ्ट टॉप है। एक बार खोले। एक बार इसको ऐसे नहीं चलेगा। ओके। बस अब थोड़ा सा मेरे को बाहर जाना पड़ेगा, अच्छा एंड दिस गोज एट द बैक। ओके तो मतलब अच्छी कंट्रीज में जहाँ पे कि पोल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है, वहां पे तो अपने ये सॉफ्ट टॉप 100% सर, 100% चलाया इसको खोल के। वेरी गुड। तो अंदर एक बारी कार के अंदर दिखाओ, कार का जो इंटीरियर है। ये पोनी वैसे मस्टैंग वाली नहीं है? ये सेम नहीं है सर। सेम मस्टैंग वाले के जो आई गेस फ्रंट लेग्स हैं वो ऊपर वो ऊपर हैं इसके बैक इसके लेग्स नीचे। हैं। ये Yeah. मजे में थोड़ा सा ज्यादा ये कूद रही है। ये पीछे से दुलत्ती मार दुलत्ती मार रही है। अच्छा कनाडा में आप कितने टाइम से रह रहे हैं? मेरे को सर तकरीबन 10 से 12 साल हो 10 से चुके 12 साल। तो वहाँ पे आपका अपना बिजनेस है या फिर? हैं। मेरा अपना बिजनेस है सर अभी। तो सबसे बढ़िया अच्छा है आपका बिजनेस की ऑटोमेशन पे होगा, तभी आपने ये ट्रिप किया है सब? काइंड ऑफ कह सकते हैं यार, थोड़ा बहुत मैं उसको थोड़ा सा वाइंड अप करके आया हूँ, थोड़ा ऑटोमेटेड में छोड़ गया हूँ, इसलिए आया हूँ। तो ये प्लान कैसे बन गया कनाडा टू इंडिया का? सर ये प्लान तकरीबन 2.5 साल पहले शुरू करा था मैंने। सोचा एक्चुअल में अगर आपको बताऊं तो कोविड की जब सेकंड वेव चल रही थी ना इंडिया के अंदर, उस टाइम पे आई लॉस्ट वन ऑफ माय फ्रेंड वहां पर ना इंडिया में। तो ऐसा था कि भाई 1-2 दिन पहले उससे मेरी बात हो रही है, और अब अगले 2 दिन के बाद ही इज नो मोर। सो उस टाइम पे एक ना रियलाइजेशन आई कि हम इतना काम कर रहे हैं, हर कोई काम में लगा, दिन भागा दौड़ी चल रहे, तो सबके कुछ ना कुछ पैशन होते हैं, तो वो पैशन दब जाते हैं। तो आज ही आज है, जो करना है कर लो, कल के लिए मत छोड़ो,
एंड बस वहां से सेल्फ रियलाइजेशन एक शुरू और हुई। जिंदगी की भागदौड़ में बंदा लगा रहता है और एक सेकंड नहीं लगता उसको निपटने में। एग्जैक्टली पता ही नहीं चलता सर, पता कि ही नहीं एक्सीडेंट हो चलता। गया, कुछ जी कॉज हो जी गया, जी कुछ प्रॉब्लम हो एग्जैक्टली। गई। यार इंटीरियर इसका कार का तो काफी इन वैसे जो मेरे पास भी थी वो भी अच्छा था, बट इसका शायद ये वाला कलर थोड़ा सा याद मेरे पास वो वाली थी जिसके अंदर थोड़े से इसको पेंट वेंट कर रखा था। मे भी तो ये स्टॉक है पूरा? ये पूरा स्टॉक है सर, कुछ भी चेंज इसको नहीं कितना टाइम हो गया लिए हुए आपको? है। ये मेरे को तकरीबन 1.5 साल हो चुके हैं सर। 1.5 साल से आपने पहले इसको कनाडा में घुमाया, जी। उसके बाद में प्लान जब बन गया तो आपने कहा कि चलो इंडिया चलते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये कार इतनी ज्यादा रिलायबल है, एक बार ऊपर से भी दिखाओ, तो ये कार इतनी ज्यादा रिलायबल है कि आपने सोचा कि यार ये कहीं रुकेगी नहीं, 19-20 हजार किलोमीटर डायरेक्ट चलेगी? सर रिलायबिलिटी मैं आपको बताऊं ना, तो फोर्ड की कार्स जो है ना, अमेरिकन कार्स को अगर कहें, हाँ हाँ। वो बहुत ही अंडररेटेड है। लोग सोचते हैं कि यार ये देती अच्छा नहीं है और इनकी रीसेल वैल्यू अच्छी नहीं है। बट मैं ये सोचता हूँ कि यार रीसेल सोच के खरीदने का कोई फायदा नहीं है। आप अपने शौक के लिए चलाओ, खुद enjoy करो रीसेल की पहले। रीसेल देखी जाएगी। रीसेल तो बात की बात है। वो तो बात की बात है। तो लेने से पहले बेचने की बात सोचोगे तो उसमें फिर मजा नहीं आएगा। जब आप ड्राइव कर रहे थे इतनी लंबी लंबी, कभी जी। थक जाते थे? जैसे रास्ते में कहीं नहीं, कुछ हाईवे ही है हाँ, पूरा हाँ। का पूरा, ठीक है, लंबी लंबी रोड होती है वो जी। कनेडियन और वो एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो साइड में जैसे आपने लगा दी कहीं पे, हाँ हाँ। तो कहाँ पे रेस्ट कहाँ कर रहे थे कार में? मैंने पीछे? सर यूरोप के अंदर 3 रातें ऐसी आई हैं मेरी कि मेरे को कार में ही सोना पड़ा, बिकॉज होटल्स में पार्किंग नहीं थी। ओके। ठीक है ना। और यूरोप में बहुत पूरे रास्ते में बड़े बड़े ट्रक स्टॉप्स बने हुए हैं। तो अगर थोड़ी सी भी नींद का झोंका आता था तो वो ट्रक स्टॉप पे लगा। एक 1.5 घंटे के लिए ट्रक स्टॉप पे लगाया और आंखें बंद करके सो गए। वैसे वो ट्रक स्टॉप भी बहुत बढ़िया ऐसे ही होते हैं, जी जी। सारी फैसिलिटी होती है, नहा लो, धो लो, एग्जैक्टली खाना खा लो, एग्जैक्टली। कपड़े चेंज कर लो, इनफैक्ट की प्रेस भी कर लो, बस आपको सो नहीं पे पड़ता या 1 यूरो में अगर आप यू वांट टू यूज द वॉशरूम, हाँ। 2 यूरो में अगर आपको नहाना धोना है। तो मतलब वो भी बहुत बढ़िया चीज थी। बहुत अच्छी फैसिलिटीज वहाँ पे मिलती है, सब चीजें, खाने पीने का भी सब चीज मिल जाती है। अच्छा, इसमें कहीं बीच में ऐसा आपकी हिम्मत टूटी कि यार बहुत ही यार गाड़ी चलाए जा रहा हूँ, चाहे क्रूज कंट्रोल चल ही रहा है, मतलब कुछ हो ही नहीं रहा? क्योंकि नहीं। ऐसा होता है ना, जब कंटिन्यूस भी जी, चीज जी। चलती है तो हमारे दिमाग में थोड़ा सा फेडअप टाइप का। हिम्मत इसलिए हिम्मत नहीं टूटी मेरी बिल्कुल भी कभी, क्योंकि पैशन था और इसको मैंने करना ही करना था। और आपको एक चीज बताऊं, आपको भी पता है सर, और बहुत लोगों को पता है कि यूरोप की जो कंट्रीज है ना, वो कई कंट्री से 200-300-400 किलोमीटर में चेंज हो जाती हैं। तो जैसे ही वो चेंज होती है, थोड़े से टेरेन्स भी चेंज हो जाते हैं। और जब आप इतने पैशन से अपने इस चीज को फॉलो कर रहे हो, तो और आप जगहें देखते हो, मतलब हर 2-3 घंटे में एक नई जगह आ रही है। और अगर तो गाड़ी भी ऐसी हो तो तो फिर वो आपका दिल कभी भी नहीं ऐसा कुछ करता कि भाई क्या कर और मैं क्यों कह रहा हूँ कि गाड़ी ऐसी हो, ये ऐसी गाड़ी है, इसको कभी अगर जैसे दिखा है कि रोड के साइड में कोई पहाड़ वहाड़ है, कुछ है, कच्चा रास्ता ले गए अंदर। बहुत बार ऐसा हुआ है। स्पेसिफिकली ईरान के अंदर तो मैं फंसा भी हूँ ईरान में? एक जगह। अच्छा, हाँ। वहां पे ईरान में ऐसे ही था कि कोई प्लान नहीं था। वहां पे सॉल्ट लेक आ गई साइड पे, मैंने कहा चलो उतार लेते हैं इसको। उतारे, आगे बंद था रास्ता, बट वो एक अंदर से जो कहते हैं ना छोटा सा वो कीड़ा था। वहीं से तो निकाल लिया मैंने आपने? वहीं साइड से निकाल लिया अंदर, और अंदर फंस गया जाके। सांबर लेक थी बेसिकली, सांबर जिसको हम इंडिया में कहते हैं कि हाँ। भाई जितना अंदर जाई जा रहा था, धसी जा रहा था। देयर वाज नो लुकिंग बैक। आई ट्राइड, बट फिर वहां पे फंस गए। फिर कुछ लोगों को बुलाया मदद के लिए, तो अच्छा। 4 से 5 घंटे लगे उधर से निकलने में। अच्छा, मतलब वहां पे फंस गए थे आप? फंस गया पूरा, आधे से ज्यादा टायर। तो मतलब रेत थी वहां, क्या था? वो कीचड़? सर एक्चुअली दिखने में रेत थी, पर वो कीचड़ था। कीचड़ था, या दलदल टाइप्स टाइप दलदल होगा वो, टाइप्स दलदल जी। टाइप जैसे होता है, ये पता नहीं चलता। रेत लगती है लेकिन अंदर जाओगे तो जाते चले जाओगे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे आपका इंडिया के अंदर अपना फैमिली हाउस है या फिर रिलेटिव यहाँ के पर पास? फैमिली हाउस है सर मेरा। मेरे एल्डर ब्रदर रहते हैं, मेरी मदर भी यहाँ पर है। मेरी मदर पीआर है, वो कभी वहां पर होती है, कभी यहाँ पर होती है। तो जब आप यहाँ पे आए तो उनको तो खैर पता ही होगा कि आप हाँ जी, हाँ जी, चले वहां से, वो सब लोग मेरे को मॉनिटरिंग हो रही होगी। अटारी बॉर्डर पे लेने आए हुए थे सारे वहाँ पे। फिर तो अमृतसर जश्न में टाइप हो गया होगा। बहुत बढ़िया जश्न। अनफॉर्चुनेटली हम लोग पता नहीं कहाँ थे, लेकिन ये अच्छा, चलो इस कार के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि सबसे मेन जो फीचर है, क्योंकि ऑटो ट्रांसमिशन है, क्रूज कंट्रोल, ये वो जी, जी। सारी चीजें सब कुछ बहुत बढ़िया है। इसका जी। इंजन कितने हॉर्स पावर प्रोड्यूस ओके, करता है? इंजन इसका है 2.7 लीटर इको बूस्ट इंजन है इसका। 2.7 इसको बोलते हैं सीसी, बट है ये 2798, 2.8 सीसी हो जाता है। ये भी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही होती है बेसिकली, जो गाड़ी मैंने चूज करी। मैंने थोड़ा सा ऊपर वाला मॉडल चूज करा हुआ था,
वो 3500 सीसी इंजन था ओके। एंड वो डिफरेंट मॉडल था इससे, और वो हार्ड टॉप भी थी जो मैंने चूज करी थी। हाँ। बट ये इस गाड़ी की डिमांड इतनी थी कि वो वाली मेरे को मिल नहीं पाई। इसका हुड खोलते ना। हाँ, हुड खोल लेते हैं। हाँ। एंड उसमें क्या हुआ कि अपना जब मैं इसको प्लान वगैरह सारी चीजें कर रहा था ना, तो पता चला ईरान के अंदर 3000 सीसी से ऊपर का इंजन लेके जाना अलाउड ही नहीं है। अच्छा, अलाउड ही नहीं, allowed ही चाहे नहीं वो है। कहीं से भी आए। चाहे वो कहीं से भी अभी आए। तो कुछ ऐसी लीगल टर्म्स है जो मुझे इनसे पूछनी है, जो कि बहुत ज्यादा जी इंपॉर्टेंस निभा सकती हैं। चलो अब जी। हुड ओपन करते हैं, आपको इसका फोर्ड ब्रोंको का इंजन दिखाते हैं। ओके, तो ये इंजन है भाई। अच्छा, इसको इन्होंने कवर नहीं किया ब्रोंको, है, या क्योंकि ये एक ऑफ रोडर है, तो इसमें कभी भी किसी को कुछ भी चीज Exactly. देखनी पड़ सकती है। कवर होता है, उसको खोलने में प्रॉब्लम होती जी। है। तो कितना हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता होगा सो ये? ये तकरीबन 400 हॉर्स पावर 300 बीएचपी है इसकी, सॉरी 300 बीएचपी या बीएचपी ये हॉर्स पावर जो है हॉर्स पावर 310 सॉरी और टॉर्क समथिंग 400 सम 400। तो 400 टॉर्क तो आपको हर टेरेन में से कहीं पे भी लेके जा रहा होगा, जी है ना? जी एग्जैक्टली। चलो एक अजीब सी एक चीज पूछते हैं, जबकि वो बहुत बढ़िया चीज है। इसमें जब आप पूरे लॉन्ग ट्रिप पे लेके आ रहे हो, एक नॉर्मल सी एक माइलेज कितनी निकालती होगी एवरेज टिप्स? एवरेज सर ये मेरे को एक्चुअली में पहले ज्यादा दे रही थी जब इसके स्टॉक टायर्स थे, जब मैं कनाडा में चला रहा था। ये वाले टायर्स डलाने के बाद थोड़ी सी मेरे को माइलेज कम होगी। राइट नाउ ये जो मेरे को पूरे ट्रिप में दी है इसने 7 से 8 किलोमीटर पर आवर पर लीटर पर लीटर 7 से 8 के। ये पेट्रोल है? जी पेट्रोल पेट्रोल है ना। देखा, इतनी बड़ी कार भी जो 45 लाख रुपए का ऑलमोस्ट आएगी, लोग यहाँ पे वहाँ पे पेट्रोल ही लेते हैं। लाइफ और थोड़ी सी रीसेल वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज हो जाती है। अच्छा, ये देखना इन्होंने जो टायर अपग्रेड कराए हैं, तो ऑलमोस्ट ये टायर कितने होंगे? ये तो 37 इंचेस टायर है, अपग्रेडेड साइज है वैसे। अपग्रेडेड साइज है सर। हाँ, तो ये पहले इतना होगा यहाँ तक जी ऐसा है, आपने इसको या, इतना और करवाया है। अच्छा, तो ये जो टायर इतने बड़े बड़े लगे, जब कार ने कहीं पे जंप किया या कुछ हुआ, तो वहाँ पे कुछ लगा पगा नहीं? कुछ भी नहीं सर, इसका फ्रंट सस्पेंशन डिफरेंट है, बैक सस्पेंशन डिफरेंट है, तो इसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे भी नहीं लगता। अरे भाई, ये ऑफ रोडर बड़े अच्छे वाले हैं। अबे एक बात बताओ, चलते चलते बात करते हैं। जी। एक कार का मेरे को रैप बहुत बढ़िया लग रहा है जी। ये रैप कनाडा से कराया है? ये रैप कनाडा से ही करवाया था। अच्छा, तो यार ये मतलब जो कनाडा में जो रैप कर रहे होंगे, वो इंडियन थे या वहीं के थे? इंडियन ही थे सर। अच्छा, वो इंडियन थे। इंडियन ही थे। उन्होंने जब रैप करते करते वो खुद डिजाइन कर रहे होंगे सिस्टम पे हाँ, इसका ग्राफिक, जी। तो खुद ही सोच रहे होंगे, यार बंदा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, क्यों जा रहा है, है ना? तो मैं आपको बताता हूँ 22 सितंबर को मेरे हाथ में ना वीजा सारे आ गए थे, और 27 सितंबर को मैं रोड पे था। 5 दिन के अंदर मैंने टायर्स भी चेंज करवाने थे और रैप भी लगवाना था। जिनको रैप के बारे में नॉलेज है उनको बता दूं कि 2 से 3 दिन लगते हैं रैप करने में, क्योंकि जो लेयर्स लगती हैं उनके अंदर से कुछ ना कुछ फ्यूम्स निकलती हैं विच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। अच्छा, ये रैप के अंदर से जो निकलती जो रैप के अंदर से निकलती हैं, तो रैप वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। वी वर ऑन कॉल एंड फॉर मे बी लाइक 2 days, 24 घंटे, रात को 2-3 बजे भी मैसेजेस आ रहे थे। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प करी, क्योंकि ये प्लान सब कुछ जो छुपाना जो छापना होता है ना, वो भी बहुत पर्टिकुलर होता है। तो ये सब कुछ उनको आप ही ने तो बताया सब, हाँ, उनको मैंने पहले कंट्रीज लिख के दी कहाँ से मैंने जाना है, फिर उन्होंने मेरे को एक छोटा सा वो बना के दिया, फिर उसमें चेंजेस हुए, फिर कलर्स अपग्रेडेशन करी। पहले ये सिर्फ आउटलाइन मैप था, वाइट कलर की डॉट्स थी। अच्छा। फिर इसमें कलर्स भरने थे हम लोगों को, फिर कलर्स बहुत ज्यादा भरे गए, फिर कम हुए, कर करा के हम इस लड्डू पीले कलर के ऊपर आ गए। लड्डू पीले कलर। और लड्डू पीला कलर अच्छा भी होता है। जैसे कोई नया काम स्टार्ट करना हो तो लोग लड्डू खिलाते हैं, किसी घर में बच्चा आ रहा था लड्डू खिलाते हैं, तो पीला लड्डू बहुत बढ़िया होता है, और इसने कमाल कर दिया है। जी सर। ये जो है, जो आपने बनाया, अच्छा, ऐसी चीज बनाने से ऐसा लगता है कि क्योंकि जो और लोग है ना रोड पे, वो भी देख रहे होंगे। जी एग्जैक्टली। वो पूछते थे आपके साथ में, 100% सेल्फीज ली, वीडियोस बनाई लोगों ने। बहुत मजा आता था। सब रास्ते में जब देखते थे ना, सब यही पूछते थे कि आर यू मैड, व्हाई यू आर डूइंग सो। बट मतलब अच्छे तरह सरकास्टिक वे में होता था, और उनको बहुत मेरे को बकअप देते थे, बहुत बढ़िया। और इवन रास्ते में तो लोग खाना पीना भी ऑफर करते थे, जो अगर उनके पास है, कोई फ्रूट्स है, कोई पानी है, बहुत चीजें होती हैं। तो जैसे जैसे आप कंट्रीज में जाते हैं, जैसे कि मेरा क्वेश्चन है अरब कंट्रीज से, तो वहाँ पे लोगों ने सही से बिहेव किया, मतलब नॉर्मली? बहुत बढ़िया सर। ईरान में अभी जस्ट मैं आपको बताऊं, मैं जैसे ही एंटर करा, मेरे ख्याल से 50-60 किलोमीटर चला था, तो सबसे पहले रोड साइड ढाबे नजर आए। वहां पे चाय पीने के लिए रुका हूं मैं,
और चाय वाले ने पैसे नहीं लिए। फिर एक बंदा अपना कुछ सामान, काफी सारे डब्बे थे उसके पास, लेके जाके गाड़ी में रखा, अच्छा। मिलने आया, फोटो खिंचाई, फिर उन डब्बों में से एक डब्बा लाके मेरे को दे दिया, कहता कि ये तू हमारा मेहमान है, ओए ये होए, तेरे लिए। सीरियसली? सीरियसली। ईरान में? जी सर। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान के जो फर्स्ट 3-4 दिन थे, हाँ। वो थोड़े से मेरे लिए, नॉट मेरे लिए, वो थोड़े से, सबको पता होता है कि थोड़े से डिफरेंट होते हैं, हाँ। क्योंकि वो बलूचिस्तान एरिया है। अच्छा। एंड बलूचिस्तान एरिया में ना अपना थोड़ी सी इश्यूज होते हैं आपके इस चीज के, सिक्योरिटी के। इसको बाद में ये हो ही गया। चलो। तो सिक्योरिटी इश्यूज के कारण फर्स्ट 3-4 डेज आपके बहुत बढ़िया नहीं निकलते हैं, बट वो आपकी सिक्योरिटी के लिए ये होते हैं। तो वो आपके हाथ में कुछ भी नहीं होता उस टाइम पे, तो जो वो कह रहे हैं वही करना पड़ता है। वो कह रहे हैं वही उसके बाद जब मैं फ्री हो गया वहां पर, फिर उसके बाद बहुत अच्छा माहौल था वहां पे। वहां पर भी लोगों ने बहुत प्यार दिया, खाने पीने जहां भी जा रहा था तो बहुत अच्छे से बुला रहे थे। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छे से, कई कई लोगों ने पैसे भी नहीं चार्ज करे, तो बहुत अच्छा मेरे को वहां पे प्रोटोकॉल तो मतलब जब मिला। आप एक एक कंट्री जब टाप रहे थे, जी। जंप कर रहे थे, तब आप कहीं पे ऐसी जगह रुकते थे जहाँ पे कि दिल को जैसे गुरुद्वारा हुआ?